हमतापास ट्रैक मॉनसून में सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक माने जाने वाला ये ट्रैक। इस ट्रैक को हम करने के लिए आए हैं और सच बता रहा हूँ, ये ट्रैक जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तो इस ट्रैक को हम सोलो करने वाले हैं बिना किसी गाइड के। तो हेलो गाइस, मैं हूँ यश। मैं कर रहा हूँ संपूर्ण भारत भ्रमण और अब मैं जा रहा हूँ हमतापास ट्रैक के लिए। दिल्ली से हम ओवरनाइट वोल्वो बस पकड़ के हम निकल जाते हैं मनाली के लिए। और जैसे ही हम मनाली में एंटर करते हैं तो खूबसूरत वादियाँ दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। मनाली का मौसम भी बदल जाता है क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है इस टाइम पर। करंट मनाली में, दिल्ली से हम मनाली आए हैं और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा कुछ दूरी पर जहाँ पर रोहतांग पास का बेस कैंप है। तो पहले वहाँ चलने के लिए हमें ग्रोसरी खरीदनी होगी क्योंकि हम किसी के साथ नहीं है, किसी भी कंपनी के साथ नहीं है। तो हम अपनी कैंप साइट खुद बनाएंगे, खुद के पास कैंप है, खुद ही ट्रैक करने वाले हैं हम पर्सनली। तो अभी हम ग्रोसरी वगैरह खरीदेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई दुकान वगैरह या कोई नेटवर्क जोर नहीं है। तो वहाँ पर आपको खाना और अपनी कैंपिंग वैम्पिंग खुद लेके चलनी होगी। तो अभी हमने कुछ ग्रोसरी का सामान लिया है जो सफ़र में हमारे काम आने वाला है। इसमें हेल्दी भी और अनहेल्दी भी है। हमने पीनट भी लिया है, पीनट्स भी, और दलिया लिया है रास्ते के लिए क्योंकि दलिया बना के हम खाने वाले हैं। और ये मेरा दोस्त है जो ये ट्रैक हमारे साथ करने वाला है। हम 2 बंदे इस ट्रैक को करने वाले हैं। तो अभी हमने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है और फ्रूट्स भी खरीद लिए हैं क्योंकि ट्रैक पे यार कुछ तो चाहिए तो अपने हेल्थ को भी ठीक रखें। तो हमने कुछ हेल्थ में ठीक इस बार का ट्रैक हो ना हो, हेल्थ रहेगी, खाएंगे पिएंगे, नो कॉम्प्रोमाइज चलेगा, अपने मस्त खाएंगे। चलते हैं, अब फ्रूट्स ले लिए, ग्रोसरी ले ली। अब हम निकलते हैं बेस कैंप के लिए, वहीं रुकेंगे और कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये है मनाली का मॉल रोड, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको घुमा के। जैसे कि अब मनाली मॉल रोड से निकल के हमने शॉपिंग वगैरह करके अब हम निकलेंगे जोबरा के लिए। ट्रैक वहीं से स्टार्ट होगा, कल होगा ट्रैक स्टार्ट। तो यहाँ से टैक्सी करनी होती है आपके 2000 से 2000 या 2500 तक के बीच में आपको टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो आपके 300-400 रुपये पड़ते हैं पर पर्सन। तो अभी हमें मिल चुकी है टैक्सी, अभी हम निकल रहे हैं जोबरा के लिए और अभी आपसे मिलते हैं जोबरा में। तो गाइस अभी हम हैं बेस कैंप। कौन सी जगह ना, जगह कौन सी है भैया, क्या नाम है जगह को? अभी हमें जबरू नाम की जगह है, बेस कैंप है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और सच में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं पीछे से, बहुत शानदार ट्रैक है ये। करते हैं इस ट्रैक को स्टार्ट। आज तो हम नहीं करने वाले, हो सके तो कोई थोड़ा बोड़ा चलेंगे, कैंप साइट देख के अपना कैंप सेटअप करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। हम किसी कंपनी की तरफ से नहीं है, पर्सनल अपना सामान लेके आए नीचे से, खाना बनाएंगे, कैंपिंग करेंगे, मस्त एक लाइफ स्टाइल जिएंगे। ठीक है, चलते हैं इस ट्रैक पे, दिखाते हैं आप सबको। पास पे नेटवर्क नहीं है, 3-4 दिन बिल्कुल नो नेटवर्क जोन है। तो मैंने मम्मी को बताना भी भूल गया कि मैं 3-4 दिन नो नेटवर्क जोन में रहने वाला हूँ। तो इनसे एक फ़ोन अरेंज किया है, ये तूफानी। अब इसका भी एक स्पॉट है, सिर्फ वहीं पे नेटवर्क आते हैं इसमें। इसी स्पॉट पर जा रहे हैं और 1 मिनट के लेते हैं 20 रुपये चार्ज। घर पे फ़ोन करके बताता हूँ कि भाई अब मैं नहीं रहने वाला 2-4 दिन, मैं अब नो नेटवर्क जोन में रहने वाला हूँ। तो सभी आप ही अपने परिवार से बता के आए। मोदी जी के पास मिला है। और घर पे बात करने के बाद अब समय आ गया है इस ट्रैक को स्टार्ट करने का। हमारे आते की ही साथ हमारी पहली रिवर क्रॉसिंग है और ये वो है वायरल ब्रिज है इस ट्रैक का, ज़्यादातर लोग देखते होंगे। और खूबसूरत, अभी हमने आज स्टार्ट किया है कि हम कैंप साइट तक जाएंगे, सिर्फ आज कैंप साइट है वहाँ तक आज जाएंगे क्योंकि आज का टाइम हो चुका है। पर ये बहुत खूबसूरत जंगल है पूरा, सच में इस ट्रैक को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रैक स्टार्ट हुआ है, 10 मिनट हुई है और खूबसूरती से भरपूर ट्रैक है। टिप्स
अच्छा ट्रैक है। हमें अपना एक दोस्त भी मिला है, फ़ौरन से मिलवाएंगे उससे भी। अभी कैंप साइट पे चला है वो, उधर जाके आपसे मिलवाएंगे। Hi, how are you? He shocked me, he surprised me. Here is my friend from Oman. Your new dost. Yes, he Al-Haytham. Al-Haytham. Yeah, nice to meet you. Okay. And Pleasure to- I'm waiting for you to come to my country, Oman. Yeah, for sure. You'll see We'll. a wonderful hiking trails and the Yeah. culture itself. Can't Yeah, for talk. sure. We'll connect. तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैंप साइट पर। पीछे आपको वो भी कैंप साइट दिख रही होगी, एक इधर भी है और एक थोड़ा सा ऊपर। तो उसी पर चलते हैं, लगाते हैं अपना कैंप, दिखाते हैं आपको कैंप सेटिंग। अब तो फुल एक्सपीरियंस हो गया है, 2 से 3 मिनट में, लास्ट 4 मिनट के अंदर अंदर कैंप सेट कर देते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कैंप साइट के परफेक्ट लोकेशन पर, और पीछे अंकित है और वो हमने सामान रख रखा है। हम सोच रहे हैं यहाँ पर कैंप लगाएं, तो आपको दिखाते हैं टाइम स्लैप कैंपिंग का कैंप सेट। तो गाइस कैंप सेट कर लिया, माहौल बना दिया। आज रात यहीं रुकेंगे, खाना वाना खा के आए नीचे से, देख के बहुत सारा है, फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और अब आपसे मिलते हैं सुबह, एंजॉय करते हैं रात को। तो गाइस आराम से उठ चुके हैं। क्या बज रहे हैं भाई? 7 बज रहे हैं ना? हम बज रहे हैं अभी, टाइम चेक करके बताते हैं आपको। फिक्स 7 बज रहे हैं और आपको पूरी रात बारिश आ रही थी। मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, अभी जस्ट उठे हैं, मैं दिखाता हूँ पीछे, और अभी भी बारिश आ रही है धीरे धीरे। बाहर में कुछ ऐसा मौसम है। हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है, फोन भी नहीं चल रहे, ये मान लो कुछ भी नहीं है, बस उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किसी के साथ आ रहे हो, अपने पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ, आप उसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे बस। चाहे आप दोस्त के साथ आ रहे हो, चाहे मम्मी पापा के साथ आ रहे हो, दुश्मन के साथ आ रहे हो, उसके साथ बस बातें कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ नहीं, आराम से टाइम स्पेंड ही कर सकते हो। तो अच्छी जगह है और आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है तो इससे बेस्ट जगह कोई है ही नहीं। ये फ़ोन वगैरह चलते नहीं है, फ़ोन वगैरह का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है हल्की हल्की। ऐसे कुछ प्यारे नज़ारे थे हमारे टेंट के बाहर, और अब समय आ गया था ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से निकलने का। फिर हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नाश्ता वगैरह किया, फ्रूट्स वगैरह खाए, और अपना टेंट समेटने का समय आ गया था। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि आज का दिन ट्रैकिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है और मौसम भी ख़राब है। जल्दी से अपना सामान समेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस एक बार चेक करो इस नज़ारे को, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रिवर क्रॉस करनी है हमें, और ये हमारी सेकंड रिवर क्रॉसिंग है। तो अभी हमें ट्रैक करते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, और बारिश आ रही थी तो कंप्लीट रेन कवर वगैरह कवर कर लिया है बैग पे, पीछे भी मैंने कर लिया है। और जैकेट अच्छी है हमारे पास, एक बार इन्वेस्टमेंट थी, पर ये वाटर प्रूफ है और -6 या 7 डिग्री तक ठंड सहन कर सकती है। तो अच्छी जैकेट एक बार लेते हो गैजेट अच्छे ही रिकमेंड करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। सारी है, और जो नदी है फुल उफान पे है, खतरनाक, पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं आप सभी को। पर ये अच्छी जैकेट है और अच्छे रेन कवरेज चाहिए, ठीक है। अंदर तक पानी नहीं पहुँचा है कहीं पर भी, पर गीला पूरा पानी, बारिश अच्छी आ रही है,
क्योंकि ये पीक टाइम है मानसून का। ये ट्रैक चलता है जून से अक्टूबर तक, अक्टूबर से पहले बंद होने लग जाता है। तो लगभग लोग सितंबर अक्टूबर में भी आते हैं क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं होती, और काफ़ी लोग उस टाइम पर भी आते हैं। तो वो तो आपके अनुसार, टाइम अनुसार, अगर आपको बारिश नहीं थी रास्ते में तो आप सितंबर अक्टूबर में आओ, वरना आप आओ अब जुलाई में। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। कैफ़े टाइप है, यहाँ पर अपना खाना वाना खाते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं, फिर चलेंगे। थोड़ी बारिश कम होगी सब। और इसी जगह हमें मिलते हैं हमारे पुराने दोस्त जो ओमान से फॉरेनर थे। उनके साथ उनका पूरा ग्रुप होता है, हम बैठते हैं, बातें करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हें एक हिंदी सॉन्ग आता था, तो उनके साथ सॉन्ग गाते हैं और इन्जॉय करते हैं। Some of my friends from Oman just share their local coffee. We don't know its name. Just right. मैं आपको दिखाता हूँ एक गलती आपको कहाँ ले जा सकती है। अब एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, उस ब्रिज का साइज देखना। सच बताऊं तो उस ब्रिज पर डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत पतला सा था और ऊपर से बारिश आ रही थी, तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक छोटी सी गलती और इंजर्ड होना पक्का था। इस ट्रैक की सबसे खतरनाक बात यही है कि इसमें रिवर क्रॉसिंग बहुत है। अभी तो बहुत छोटी रिवर क्रॉसिंग चल रही है, आगे तो हमें पानी के अंदर से चल के रिवर क्रॉस करनी होगी और बहुत बड़ी बड़ी रिवर आने वाली है। मुझे नहीं पता था कि हम तक इतना क्रेजी हो सकता है। दिखाता हूँ अपने बैक कैमरे से। हाँ, इस ट्रैक में एक बात है, रास्ते अच्छे नहीं हैं। मॉनसून में तो फिसलन वगैरह होती है, बहुत दिक्कत आती है, तो अपना रिस्क तो होता ही है, पर ये ट्रैक सुंदर बहुत है। और एक बात बता दूं, इस व्लॉग को आधा अधूरा मत देखना, जो आगे की सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ वो शायद कैमरा कैप्चर ना कर। बहुत शानदार जंगल है, पूरा ट्रैक है शानदार। और वो हमारा एक और पार्टनर है। बीच बीच में ये ट्रैक कुछ ऐसे डरावने रास्ते दिखाएगा आपको कि दिल करेगा कि यहीं से वापस चले जाएं, पर जो आगे की खूबसूरती है वो सच में बहुत अलग होने वाली है। आपको हमटा पास की सबसे खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सच में इसको देख के अगर अब मैं घर वालों को दिखा दूँ ये चीज़, तो मुझे कभी आने ना दे इस ट्रैक पर। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे सीन, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इस रिवर को क्रॉस करना होगा मैं चल के अपने पैरों से, और बहाव बहुत तेज़ है। वो अंकित रहा सामने, चलो करते क्रॉस इसको। तो सामने का व्यू खतरनाक है। शायद तुमको दिखने में आसान लग रहा होगा, पर जब मैंने इस पानी में अपना पैर डाला, सच बता रहा हूँ, माइनस टेम्परेचर, बिल्कुल जमा देने वाला, खून जमा देने वाला पानी। और बहाव दिखने में आसान लग रहा होगा पर बहुत तेज़ बहाव था। तो बहुत धीरे धीरे हमने कदम बढ़ा के इस रिवर को क्रॉस किया। और सच बता रहा हूँ, आगे चल के इससे भी खतरनाक ये ट्रैक होने वाला है। आज का दिन था जो था हमारे लिए, ये सिंपल डे था। हर दिन एक नया चैलेंज होने वाला है। रिवर क्रॉस करने के बाद एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत एक वैली आई। सच में ये बहुत खूबसूरत थी दिखने में।
सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जो हमारी अगली कैंप साइट थी जहां हम रुकने वाले थे, उसके नज़ारे कुछ अलग ही हैं। मैं दिखाता हूं आप सभी को। इस जगह को देखने के बाद सच में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे था, मैंने अपनी लाइफ में कभी इससे सुंदर कैंपिंग साइट नहीं देखी थी। इस सपनों जैसी कैंप साइट पर हमने अपना टेंट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। सच में पता नहीं ये कैमरे में कैसी दिख रही है, पर दिल से बता रहा हूँ, ये आंखों से बहुत सुंदर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम स्विट्जरलैंड में हो। शायद कैमरा कैप्चर ना कर पा रहा हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि हम खुद से कैंप लेके आए। हमारी मर्जी होती है जहाँ हम कैंप लगा। तो जितने भी बंदे यहाँ से दोस्त थे, उन्होंने एक ही बात बोली है कि तुम्हारी जो लोकेशन है कैंप की, वो बहुत है। और पीछे के नज़ारे तो मैं भाई नहीं समझा सकता। और हमारे जो टेंट के बाहर के नज़ारे थे, वो तो हमने तुम्हें दिखा ही दिए, बहुत खूबसूरत थे। अब समय हो गया था खाना रेडी करने का, क्योंकि भूख लगने लग रही थी, तो अब खाने का टाइम हो गया था। तो गाइस अभी बिल्कुल रात हो चुकी है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कैंप रहा अपना, और मैगी बना रहे हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, पर बनाते हैं अब मैगी। तो ये मैगी रेडी है, ये भाई अपने सामने, और मैगी इंजॉय कर रहे हैं। बाहर ठंड बहुत हो गई है, तो अपनी मैगी इंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। सुबह उठकर फिर हमने ब्रश की इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। एक बार आप चेक करो, सच में मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो इसी जगह पे आया। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हमने इसी जगह पे किया। अब समय हो गया था हमें आगे चलने का। कुछ चीज़ें हैं जो हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है अगर बारी बारी हर चीज़ को दिखाए। तो सामान वामान पैक करके निकल चुके हैं। आज अपना डे 3 हमता पास ट्रैक, और चाहे तो यार एक दिन में 2 दिन में भी हो जाता है हमता पास, पर एंजॉय के लिए आए तो एंजॉयमेंट तो बनता है। आराम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमें अच्छा लगता है वहाँ पर हम कैंप सेट करते रहते हैं। शाम को बहुत सुंदर लोकेशन थी जो हमने इसी लोकेशन रखी। अब चल पड़े हैं हमता पास के लिए। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज हमता तक पहुँच जाए, वरना कोई अच्छी लोकेशन मिलेगी तो वहाँ पर रुक भी सकते हैं। आज का दिन सबसे हार्ड डे होने वाला है हमारा हमता पास ट्रैक का। आज का दिन ही तय करेगा कि हम अच्छे ट्रैकर हैं या नहीं, क्योंकि हम विदाउट गाइड हैं, तो आगे चल के हमें रास्ते भी नहीं मिलने वाले। और अभी जस्ट हमारे सामने से एक बंदे को उठा के लेके जा रहे थे। सच में उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ 10-15 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। तो आगे चल के ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, और ट्रैक भी हार्ड होते हुए आ रहा है। अब है सबसे टफ काम। अब हम रुक चुके हैं बीच में, चारों ओर पहाड़ हमारे, और वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे। तो अब इन पहाड़ों को ही चढ़ना है, और मुझे तो नहीं लगता अब तक तो मेरे कोई रास्ता दिखा नहीं है। सामने ये पहाड़ रहे, वो अंकित रहा, और हम चारों तरफ अब पहाड़ के बीच में आ गए हैं। अब हम लोग की चढ़ना तो हमें इन पहाड़ को ये, पर अभी रास्ता ढूंढना है कि चढ़ना कहाँ से। चलते हैं आगे, पूछते हैं। लगभग लोग यहीं से वापस भी हो जाते हैं, नहीं करते, क्योंकि यार मुझे भी अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ सामान भी नहीं है कि हम रस्सी वगैरह इसको क्लाइंब करें। सीधा स्ट्रेट चढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जब आपको रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है, पर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप इन रास्तों इस झरने के बराबर चलना। जैसे ये पहाड़ स्टार्ट हो, पीछे से वो लेक खत्म हो, जहाँ पर रास्ता खत्म होगा सामने का पहाड़ पकड़ना आपको, और इस झरने के बराबर चलना है। हमें किसी ने भी सजेस्ट किया था, और आप भी पूछ के आना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम सोलो हैं। तो गाइड वाइड मिले उससे बात कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं, ट्रैक करते हैं इस पहाड़ को। पहाड़ यही रखता है, हर आदमी इस टेम्परेचर पे इस हाइट पर नहीं चढ़ पाता, वो वापस चला जाता है। उसकी गलती क्या होती है, क्या तो तेज चलता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, या बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके ध्यान रख के ट्रैक करने होते हैं। चलो चलते हैं, करते ट्रैक। अभी हमें ये झरना पार करना होगा, क्योंकि
ये झरना बहुत लंबे टाइम तक है, आगे तक है, तो इसको हमें क्रॉस करना ही होगा, उस साइड जाना ही होगा हमें। तो हम अच्छी सी जगह देख रहे हैं जहाँ से हम क्रॉस कर सके। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बहाव था। आराम से आ जा। जस्ट आपने देखी होगी रिवर क्रॉसिंग। मतलब कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही आप विदाउट गाइड आना, वरना एक गलती मौत पर राम करा देगी आपको। हाथ पैर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। बहुत तेज भाव है, जितना कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत तेज भाव है। एक मिस्टेक यू आर डेड। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, पहले एक्सपीरियंस गेन करो कुछ ट्रैक का, जो आसान ट्रैक है, उसके बाद कुछ खतरनाक ट्रैक स्टार्ट करो आप, या वरना गाइड के साथ करो। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। इस ट्रैक में बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग है, मतलब कि बहुत सारी। मेन तो कुछ रिवर क्रॉसिंग तो हमने शूट नहीं की क्योंकि वो थोड़ी टफ थी, तो हम दोनों ने हाथ पकड़ कर उसको क्रॉस किया था, तो हम शूट नहीं कर पाए। तो इतना आसान ट्रैक नहीं है। इमेजिन कर सकते हो आगे का रास्ता, सच में ये दिल दुखा रहा है, ये फील करा रहा है कि हाँ इस ट्रैक में दम तो है। वहां से एक लास्ट पर्सनल एडवाइस मेरे भाइयों को मैं बार बार दे रहा हूँ, फिर भी अगर तुम सोलो आना चाहते हो हमारी तरह, पर तुम अच्छे वो नहीं हो कि तुम्हारा दम नहीं है तुम्हारे अंदर कि हाँ हम खू गए तो हैंडल कर सकते हैं, तो तुम्हें एक प्लानिंग देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि आपको इस पहाड़ पर चढ़ना है या उस पहाड़ पर चढ़ना है। क्या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने अंदर से इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं खो भी जाऊँ तो मैं हैंडल कर दूँ अपने आप को। तो एक बेस्ट एडवाइस दूंगा, जैसे कि आप आ रहे हो अपना कैंप लेके आओ, किसी के साथ घूमो फिरो, मन मर्जी वहाँ पे कैंप लगाओ, पर सुबह ध्यान रखो कोई भी ग्रुप हो गाइड का, कोई ग्रुप जो यहाँ पे सभी कंपनी के साथ आते हैं, उस ग्रुप के साथ सुबह निकलो, ताकि तुम्हें रास्ता भी ना भटको, तुम पर्सनल कैंपिंग का भी मज़ा ले पाओ और सफ़र भी अच्छा रहे। तो ये पर्सनल एडवाइस रहेगी। सच बता रहा हूँ, इस सफ़र में ऐसी ऐसी जगहें आएंगी कि समझ में नहीं आएगा जाना कहाँ है और रुकना किधर है, बहुत सारी। तो हम भी भटकने लगे थे बीच में, पर एक एक चीज़ को देखकर छोटा छोटा रैपर ढूंढ रहे हैं कि हाँ इस साइड लोग गए होंगे, ऐसे करके हम निकले हैं इस रास्ते से। बहुत सी जगह ऐसे लगेगा कि फ्रोजन रिवर है, इसके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर वो टूटी तो आप शायद 5 से 10 फुट नदी के अंदर धंस जाओगे बर्फ़ में, और यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है। आप दो हो ना, आपके आगे कोई 2-3 किलोमीटर तक है और ना कोई पीछे, तो आप फंस गए तो फंस गए। आप 2 दिन 3 दिन वहाँ पर रह जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी है हम पास की चोटियों के पास, बिल्कुल सामने ये है, और वो जो पहाड़ दिख रहा है आप सामने, इसका क्या नाम है भाई? इंद्रसला है, इंद्रसला, इंद्रासन। वो सामने आपको चोटी दिख रही है, वो इंद्रासन है। और बस ये है हम पास, और अभी हमें वापस उस साइड निकलना है, छत्रू की तरफ। फोटो खिंचाते हैं, निकलते हैं इधर। आपको बहुत से पहाड़ दिखेंगे यहाँ से, जो चोटियों पीक है, जिनके नाम है अलग अलग, इंद्रासन और भी मैं नाम भी नहीं जानता। तो यहाँ से हम पास तो मेन ये है, यहाँ से आप फोटो खिंचाओ और फिर नीचे के लिए निकलो, छत्रू के लिए उस साइड चलते हैं। ये बिल्कुल भी सोचने की गलती मत करना कि हम पास पहुंच गए तो आपका काम हो गया। आप टास्क था छत्रू जाना, जिस साइड से हम आए हैं उस साइड से वापस नहीं जाएंगे, हम अगले साइड जाएंगे। और सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा। जहाँ पर हम छत्रू से नीचे उतर रहे थे, हर एक पैर कदम पर ऐसा लग रहा था कि अब गए अब मरेंगे। सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैं रिव्यू भी दिलाऊंगा बंदों से। अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर बहुत सुंदर है, यहाँ पे मैं घर बना लूँ, ये मेरे से ज़िंदगी चाहिए भाई। जिसके मम्मी के या अपनी मदर के 3-4 बच्चे हो ना, तो इस ट्रैक पे आना मानसून में, हर सेकंड बताऊँ क्या लग रहा है, दिल ऐसे कर रहा है
चला गया चांद अब आसमां को छोड़ के। और मैं रिव्यू दिलाऊंगा, नीचे बंदे हैं वो मतलब कि घुटनों पे चल रहे हैं, रिव्यू दिलाऊंगा, टेंशन मत लेना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाबाजी के लिए कह रहा हूँ, व्यूज खाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं भाई। एक 0% भी मिस्टेक हुई ना तो मौत है। और हम तो सोलो हैं, एक के कुछ भी हो गया है तो दूसरा बंदा कैसे उठा के ले जाएगा उसको। तो भाई अपना देख लेना, मैं रियल बातें बता रहा हूँ जो इस ट्रैक की है। सुंदरता ही मैंने सुंदरता बताई, विशेषता बताई। अब मैं जो रियलिटी है, मैं जो देख रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें झूठ बोल दूं भाई आ जाओ, तो फिर यार तुम कह दो कि ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ तो हो गया, ये क्या हो गया, ये वाली फीलिंग आ रही है। दिमाग एकदम काम करना बंद कर रहा है और एक एक कदम ऐसे पैर ऐसे लग रहे हैं कि बस पहुंच जाऊं मैं। तो चलते हैं, पहुंचता हूं नीचे, अगर जिंदा रहे तो मैं फिर नीचे जाके रिव्यू लेता हूं बंदों के। अभी नीचे चल रहे हैं काफी। बाय। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? रिकमेंड करोगे किसी को? नए बंदे को, नए बंदे को पुराने को नहीं करूँगा। नहीं, मैं अकेले तो नहीं, साथ में होना चाहिए, साथ में गाइड के साथ आना। हमने सोलो कर लिया, साथ में कोई दोस्त भी होना चाहिए। और भाई एक रास्ते में बता रहे थे, एक बंदा है ना, हमने खुद देखा मरने की हालत हो गई, उठा के ले गए। हम जैसे तैसे नीचे पहुंचते हैं जिंदा और अपना कैंप सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया था। कल हम इस ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे, पर आज के लिए हमें यहीं स्टे करना होगा। हमारे मास्टर शेफ सबसे पहले इन्होंने 2 मिनट में बना दी पॉपकॉर्न, अब बनने वाली मैगी, और उसके बाद फिर हम लोग और भी दलिया, और फिर हम उसके बाद हम सोच रहे हैं आज हमारे पास दूध है, दूध मिल्क पाउडर, तो हम थोड़ी खीर वीर बना दें। तो क्या कहते हो? मैं खोआ काटूंगा यार। हाँ, ये सच देखो आप, बहुत शानदार होगा। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने ब्रेकफास्ट बनाया है, दूध और दलिया। तो यादव जी क्या कहना चाहेंगे आप? 14,000 फीट पे दूध दलिया। एक भैंस आ रही थी तो दोनों ने पकड़ लिया उसको, दूध निकाल लिया। तो गाइस ये हमारा तीसरा दिन था। हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी रात को, और पूरी रात बारिश आ रही थी, हमारे कपड़े वगैरह भी गीले हो चुके थे। सच में ठंड भी बहुत थी, टेम्परेचर माइनस में था। कैंपिंग वैम्पिंग की, अच्छा खाना वाना खाया, और अब बारिश की बूंदें गिर रही हैं फ़ोन पर भी। और अभी हमें निकलना है रोड की तरफ। जिस साइड से हम आए हैं उस साइड से वापस नहीं जाना हमें। अभी हमें शत्रु साइड निकलना है, उस साइड हाईवे है, उधर से हमें गाड़ी मिल जाएगी मनाली की, फिर उधर से हम अपने घर। तो चतरू के लिए अभी यहाँ से 5 किलोमीटर चतरू। गाइस आखिरकार हमने ट्रैक पूरा कर दिया है। ये है चतरू और सामने हाईवे है, तो हाईवे क्रॉस करके हमें यहीं से गाड़ी मिलेगी मनाली के लिए। वापस हम यहाँ से मनाली और फिर घर। तो अगर आपको बढ़िया लगा हो मेरी जानकारी या मेरा व्लॉग एडवेंचर, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट और शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आप पहले गए हुए हो या इस ट्रैक पर, या फिर आपने कर चुका है, क्या आपका एक्सपीरियंस था, तो ज़रूर कमेंट करना। जय श्री राम, धन्यवाद।